So, in today's lecture, uh, we will discuss two-way ANOVA. Two-way ANOVA. इन लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि वन वे एनोवा क्या होता है और उसके क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं और हमने कुछ एमसीक्यूज प्रॉब्लम डिस्कस की थी. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वन वे एनोवा समझ में आ गया होगा. नाउ विल डिस्कस अबाउट टू वे एनोवा. सो वन वे एनोवा में क्या होता था कि एक इंडिपेंडेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस करता था सैम्पल ग्रुप को. ठीक, अब टू वे एनोवा में क्या होता है कि इन टू वे एनोवा टू इंडिपेंडेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड डिफरेंट सैम्पल ग्रुप्स और लेवल्स. ऑलराइट, इन टू वे एनोवा टू इंडिपेंडेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस डिफरेंट सैम्पल ग्रुप और लेवल. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वन वे एनोवा में एक इंडिपेंडेंट फैक्टर था, वो इन्फ्लुएंस कर रहा था. ठीक है, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होंगे जो कि क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे सैम्पल ग्रुप को. ठीक है, जैसे कि लास्ट वन वे एनोवा में हमने क्या करा कि वहाँ पे सिर्फ जो सेल्समैन था, नहीं सॉरी सेल्समैन नहीं, स्कूल्स थे. ठीक है, उनमें उनका डेटा गिवन था. ठीक, यहाँ पे क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होंगे. चलिए देखते हैं किस तरीके से होंगे. ठीक, इन टू वे एनोवा two independent factors influenced different sample group or levels. Different sample groups or levels डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टू डिफरेंट क्राइटेरिया और फैक्टर. ठीक है, इसका डेटा किस तरीके से डिफाइन होगा, डेटा इज क्लासिफाइड according to two different criteria और factor. ऑलराइट, टू वे एनोवा में क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होंगे, वो क्या करेंगे, डिफरेंट सैम्पल ग्रुप और लेवल को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे. और जो डेटा क्लासीफाई होगा वो अकॉर्डिंग टू टू डिफरेंट क्राइटेरिया. जैसे कि वन वे एनोवा में ये होता था कि या तो रो वाइज गिवन होगा, अदरवाइज हम कॉलम वाइज निकालते थे. यहाँ पे रो वाइज भी होगा और कॉलम वाइज. रो वाइज यानी कि ब्लॉक, रो और ब्लॉक बोथ आर सेम. ठीक है, तो इसमें दोनों तरीके से होगा, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी. और वन वे एनोवा में क्या होता था कि सिर्फ एक फैक्टर इन्फ्लुएंस होता था. ठीक है, अब देखते हैं आगे, मतलब और एक्सप्लेन करें तो नेक्स्ट. हाँ, जैसे कि सपोज डिफरेंट IIM है. अगर हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाएं तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज डिफरेंट IIMs हैं, डिफरेंट IIM का डेटा गिवन है. ठीक है, डिफरेंट IIM के पैकेजेस का डेटा गिवन है. ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन मतलब PG IIM से करते हैं
तो मेरा इतने पे इतना पैकेज लग रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने 4 IIM का डेटा लिया, IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कोलकाता and IIM लखनऊ, alright, and the रो टोटल, रो का टोटल, ठीक है। अब हमने इसमें देखा कि अगर हमारी स्पेशलाइजेशन, अगर हम पीजी कर रहे हैं, अगर हम पीजी कर रहे हैं मार्केटिंग, सपोज हमारी स्पेशलाइजेशन क्या है, मार्केटिंग, ठीक, उसमें IIM अहमदाबाद में 94 डेटा है, बेंगलुरु का 8.4 का पैकेज है, कोलकाता का 8.5 का पैकेज है और लखनऊ का 10.9 सपोज, ठीक है। और सेकंड स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, फाइनेंस में अहमदाबाद का 10.6, बेंगलुरु का 8, बेंगलुरु का वेट, बेंगलुरु 8.8, कोलकाता 11.3 and लखनऊ 9.8, ऑलराइट। एंड अब सिस्टम ऑपरेशंस, फाइनेंस के बाद आता है सिस्टम का, देखते हैं। सिस्टम मैनेजमेंट का है 8.6, 10.5, 9.9, 10। फिर आता है ऑपरेशन, ऑपरेशंस, इसमें क्या है 11.2, 10.6, 1.1 और 9.3, ठीक है। ये पैकेजेस हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसका रो वाइज टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, ठीक है। और अब कॉलम वाइज देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे रो वाइज और कॉलम वाइज हम दोनों देखते हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक डिफरेंट IIM, ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया आपका। स्पेशलाइजेशन 2 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, ये 2 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। दोनों फैक्टर इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 वे एनोवा हम इसी तरीके से समझते हैं कि जब 2 इंडिपेंडेंट फैक्टर सैंपल ग्रुप या फिर लेवल को इन्फ्लुएंस करते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 2 वे एनोवा का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम कॉलम वाइज टोटल कर लें। जैसे हमने लिया कॉलम वाइज, ठीक, कॉलम वाइज कॉलम टोटल, यहाँ पे इन सब का कॉलम टोटल। अच्छा, अब पहले का नल हाइपोथेसिस, एनुअल पैकेज, एनुअल पैकेज in different IIM, in different IIM are equal, ठीक है। अच्छा, नल हाइपोथेसिस हमारी कब इक्वल होगी, जब जो एनुअल पैकेज है अगर सारे IIM का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हमारी क्या होगी, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक का भी डिफरेंट होता है तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। एटलीस्ट वन इज डिफरेंट, एटलीस्ट वन इज डिफरेंट, ठीक। अगर एक भी क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, ठीक। नल हाइपोथेसिस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि होती क्या है, ठीक है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कॉम्प्लीमेंट्री होती, अगर नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो रही है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी।
नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने के लिए ये होता है कि सारे यहाँ पे जैसे कि सारे पैकेजेस क्या होने चाहिए, डिफरेंट आईआईएम्स के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कब होगी, अगर एक भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अच्छा, अब सेकेंड मतलब ये तो एक इंडिपेंडेंट फैक्टर के लिए मैंने बताया। अब मूव टू द नेक्स्ट इंडिपेंडेंट फैक्टर विच इज स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन में हम कब एक्सेप्ट करेंगे और कब रिजेक्ट करेंगे वो देख लेते हैं। सेकेंड, एच नॉट एनुअल पैकेज इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन आर इक्वल। अगर एनुअल पैकेज in different specialization are equal और अल्टरनेटिव में एटलीस्ट वन, एक क्या हो जाए, एटलीस्ट वन इज, एक क्या हो जाए, एक डिफरेंट हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें कहने का मतलब क्या है, स्पेशलाइजेशन अगर प्रीवियस स्लाइड में हम जाएं, स्पेशलाइजेशन मतलब ये चीज़, ठीक है। अगर हमारी मार्केटिंग, फाइनेंस, सिस्टम, ऑपरेशंस, ठीक, ये हमारी क्या हो गई, ये स्पेशलाइजेशंस हो गई, ठीक। एक इंडिपेंडेंट फैक्टर जैसे डिफरेंट आईआईएम, ये हमारा एक इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा इंडिपेंडेंट फैक्टर क्या हो गया, स्पेशलाइजेशंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि अगर हमारा एनुअल पैकेज क्या हो, एनुअल पैकेज डिफरेंट हो, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन अगर क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। डिफरेंट स्पेशलाइजेशन का अगर एनुअल पैकेज क्या हो, वो इक्वल हो, तो हमारी क्या हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। और अगर एक भी डिफरेंट होता है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, अल्टरनेटिव मतलब हमारी रिजेक्ट हो जाएगी नल हाइपोथेसिस। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इन दोनों के बीच का वेरिएशन, ये चीज़ क्या हो रही है, ये वेरिएशंस हैं, ठीक है। वेरिएशंस बिटवीन सैंपल है ना, यानी कि डिफरेंट आईआईएम्स में वेरिएशन बिटवीन सैंपल, डिफरेंट आईआईएम्स का, ठीक है। अब हम आपको इसमें बताते हैं कि एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या, किस मेथड से, क्या मेथड यूज़ करते हैं और क्या किस तरीके से इसके क्वेश्चंस क्या होंगे वो सॉल्व होंगे। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं शॉर्टकट मेथड, क्योंकि अगर डेविएशन वाला मेथड यूज़ करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, बहुत लंबी चली जाती है, इसलिए हम बेसिकली यही मेथड ही यूज़ करते हैं, ठीक। तो शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड क्या क्या इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। सबसे पहले जैसे अगर आपको तीन चीज़ें गिवन है, एक क्या हो गया, x1, x2 एंड x3 और रो का टोटल, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1, y2, y3 और यहाँ हो जाएगा कॉलम का टोटल, ऑलराइट। होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये सब, ये क्वेश्चन में आपको ये क्या होगा, ये पूरा डेटा गिवन होगा, ठीक है, यानी x1, x2, x3 और पूरा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या क्या करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कोडिंग ऑफ डाटा। मतलब कोडिंग ऑफ डाटा एक न्यू टर्म है, देखते हैं इसमें करना क्या है। कोडिंग ऑफ डाटा किस तरीके से निकालते हैं? कोडिंग ऑफ डाटा मतलब या जब डेटा काफ़ी बड़ा गिवन हो, ठीक है, जैसे 96 हो गया, 76 हो गया, ठीक है, तो उसके अप्रॉक्स में जो भी चीज़ें आ रही हैं हम या तो उससे डिवाइड कर देते हैं या तो हम उससे माइनस कर देंगे। अगर हम आपको सही से समझाएं तो देख, इस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज़ किसके अंडर लाई कर रही हैं? 10 में, ठीक है। यहाँ सारी वैल्यूज़ क्या कर रही हैं? अंदर 10 लाई कर रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे 10 से माइनस कर दें या अगर हम 10 से अगर हम माइनस कर दें तो हमारी जो डेटा होगा वो स्मॉल वाइज में आ जाएगा, मतलब छोटा डेटा आ जाएगा। सपोज 9, अगर हम इन सब में से 10 माइनस कर दें, ठीक, 10 से इन सबको माइनस कर दें तो एक छोटा डेटा मेरे पास निकल आएगा, ठीक है। तो जब डेटा काफ़ी बड़ा गिवन हो तो हम क्या करेंगे कि एक अप्रॉक्स नंबर से उसको क्या करेंगे, माइनस या फिर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यही ये इसी को हम लोग कहते हैं कोडिंग ऑफ डेटा, ठीक। उसके बाद सेकेंड में हम क्या निकालते हैं? सेकेंड में हम निकालेंगे ग्रैंड टोटल, जैसे कि हम लोग उसमें निकालते थे, यानी t इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ x1 प्लस सिग्मा x2 प्लस सिग्मा x3, ठीक। यहाँ से हमारा आ जाएगा ग्रैंड टोटल। थर्ड आता है करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर करेक्शन फैक्टर में क्या करते हैं? करेक्शन फैक्टर यानी कि टी स्क्वायर अपॉन एन, टी स्क्वायर अपॉन एन, यानी एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? n1 प्लस n2 प्लस n3, जितना भी सैम्पल साइज हमें गिवन हो, ठीक है। अब फोर्थ पे जाते हैं। फोर्थ इसके बाद आता है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैम्पल्स, यानी SSE। अच्छा, यहाँ पे एक और डेटा होगा, x1 आ जाए, x2 हो, x3 जो आपको गिवन होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से x1 का स्क्वायर निकाल लेंगे, x2 का स्क्वायर निकाल लेंगे, x3 का स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ पर भी सिग्मा ऑफ x1 समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर, समेशन ऑफ x2 का और समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर, समेशन x3 और समेशन x3 का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से तो ग्रैंड टोटल हमारा आ ही जाएगा, ओके। अच्छा, करेक्शन फैक्टर हमारा आ गया। करेक्शन फैक्टर के बाद क्या निकालेंगे? सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैम्पल्स। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैम्पल, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैम्पल्स, ठीक, यानी SSC, ठीक। तो SSC किस तरीके से निकालेंगे? यानी SSC इज इक्वल्स टू समेशन x1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस समेशन x2 का स्क्वायर अपॉन n2 प्लस समेशन x3 का स्क्वायर अपॉन n3, और माइनस क्या कर देंगे? करेक्शन फैक्टर, सिमिलर टू वन वे एनोवा में जैसे हम करते थे। अब इसके बाद क्या करेंगे? फिफ्थ, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज, रोज या फिर ब्लॉक। ब्लॉक और रो एक ही बात होती है। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज ब्लॉक्स, यानी SSR।
तो एस एस आर इज इक्वल्स टू समेशन y1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस समेशन y2 का स्क्वायर अपॉन n2 प्लस समेशन y3 का स्क्वायर अपॉन m3 माइनस करेक्शन फैक्टर हो जाएगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट सिक्स्थ। अब इसके बाद उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बताया मैंने। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकल आएगी? मैं r-1 से, ठीक, r-1 से। अब सिक्स्थ आता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल एस एस टी, ठीक है, एस एस टी यानी एस एस टी इज इक्वल्स टू सिग्मा x1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा x3 का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। ऑलराइट, यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आ जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू n-1। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लिखा, तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू c-1। ऑलराइट, c-1 से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट। यहाँ पे हमारा आ गया सम ऑफ स्क्वायर टोटल, ठीक है। अब टोटल निकालने के बाद हम क्या करेंगे? टोटल निकालने के बाद आता है सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैम्पल एरर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैम्पल एरर। सेवेंथ, सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैम्पल एरर, विद इन सैम्पल एरर यानी SSE। राइट, अब इसको देखते हैं, यानी SSE इज इक्वल्स टू SST माइनस SSC प्लस SSR। ऑलराइट, यानी यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा c-1 एंड r-1। ओके, अब आता है एट्थ। एट्थ है हमारा मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैम्पल, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन mean sum of square between samples MSC, between samples MSC। अब इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? यानी MSC इज इक्वल्स टू SSC अपॉन c-1, ठीक। इसके बाद हम निकालेंगे
नाइन्थ होगा हमारा मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज, मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज यानी MSR। ऑलराइट, MSR के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, MSR इज इक्वल्स टू SSR अपॉन R-1। अब मीन सम ऑफ, अब सबसे लास्ट में क्या निकालेंगे, मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैम्पल एरर। ठीक है, नाउ 10 है मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैम्पल एरर MSE, विद इन सैम्पल एरर MSE। तो ये हो जाएगा हमारा MSE इज इक्वल्स टू SSE अपॉन C-1 R-1, C-1 R-1। हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अगर हमारा, और फिर उसके बाद हम निकालेंगे F रेशियो, F कॉलम इज इक्वल्स टू, F रेशियो में सबसे पहले आएगा F कॉलम, कॉलम के लिए निकालेंगे MSC अपॉन MSE, और F रो के लिए हम निकालेंगे MSR अपॉन MSE। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये डिसाइड करेंगे कि टू वे एनोवा टेबल हम किस तरीके से आप जनरेट करेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब। तो अगर हम आते हैं टू वे एनोवा टेबल, टू वे एनोवा टेबल, ठीक है, टू वे एनोवा टेबल में सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सोर्स ऑफ वेरिएशन, सोर्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, फिर आएगा सम ऑफ स्क्वायर, फिर हमारा आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, फिर F रेशियो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं किस तरीके से करेंगे हम इसको। ठीक है, तो इसमें अगर सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन सैम्पल्स देखते हैं, बिटवीन सैम्पल यानी SSC, C-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और MSC इज इक्वल्स टू SSC अपॉन C-1, और F रेशियो कॉलम वाइज हमारा निकलेगा MSC अपॉन MSE से, जो वैल्यू हम पीछे निकालेंगे। फिर आते हैं बिटवीन को रोज पे, बिटवीन रोज या ब्लॉक्स कह सकते हैं हम, SSR R-1, MSR रोज वाइज यानी SSR अपॉन R-1, और F रेशियो रोज वाइज हम निकालेंगे MSR अपॉन MSE से। अब आता है हमारा विद इन सैम्पल एरर, विद इन सैम्पल या फिर कह लें हम एरर, SSE C-1 R-1, और MSE इज इक्वल्स टू SSE अपॉन C-1 R-1, C-1 R-1। ठीक,
फिर कुछ नहीं करना है, इसके बाद अब सब हो गया, अब बस टोटल निकाल लेंगे, टोटल यानी SST n-1। अब नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर हमारा F कॉलम सॉरी F कैलकुलेटेड वैल्यू अगर क्या होती है, F कैलकुलेटेड वैल्यू अगर बड़ी होती है F टैबुलेटेड वैल्यू से, तो हमारा क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, जैसे कि हम लोग वन वे एनोवा में करते थे। और अगर हमारी F कैलकुलेटेड वैल्यू, रो कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से छोटी होती है, तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ें क्या समझ में आ गई होंगी कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। टू वे अब आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक। सबसे पहले हमने पढ़ा टू वे एनोवा होता क्या है, ठीक है। टू वे एनोवा होता है कि जब टू इंडिपेंडेंट फैक्टर्स से अफेक्ट करता है, ठीक। टू इंडिपेंडेंट फैक्टर जब सैंपल ग्रुप को अफेक्ट करता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, टू वे एनोवा, ठीक। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर हमें किस तरीके से, एक एग्जाम्पल से मैंने समझा कि किस तरीके से हमारी नल हाइपोथेसिस इक्वल होगी तो एक्सेप्ट होगी और अल्टरनेटिव रिजेक्ट होगी, ठीक है। किस तरीके से हमारी वेरिएशंस हो रही थी, ठीक है, और कौन कौन से इंडिपेंडेंट फैक्टर किस तरीके से सैम्पल ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। और हमने देखा कि अगर हमें क्वेश्चन गिवन होगा तो हम उसको किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसका हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड सीखा कि सबसे पहले कोडिंग ऑफ डेटा, अगर डेटा क्या होगा, बड़ा गिवन होगा तो हम लोग उसको कोडिंग करेंगे, मतलब कि जो है अप्रॉक्स वाले नंबर से माइनस या डिवाइड कर देंगे। फिर ग्रैंड टोटल निकालेंगे तो x1 x2 सबका समेशन को ऐड कर देंगे। देन करेक्शन फैक्टर दैट इज t²/n, जो भी ग्रैंड टोटल होगा उसका स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स जितने गिवन होंगे उनका सम। फिर फोर्थ आता है कि सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैम्पल्स, ठीक है। यहाँ पे x1 x2 x3 समेशन का सबका स्क्वायर अपॉन नंबर से डिवाइड कर देंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम c-1 हो जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन रोज ब्लॉक्स, फिफ्थ ये वाला स्टेप होगा हमारा, फिफ्थ पे हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद सिक्स स्टेप हमारा आता है, तो सिक्स स्टेप में हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल यानी SST कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैम्पल एरर निकालेंगे, ठीक है। अब एरर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैम्पल MSC, देन MSR, देन MSE, इन तीनों को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम F रेशियोज देखेंगे, ठीक है। और F रेशियो के बाद हम क्या करेंगे, टू वे एनोवा टेबल एक अपने आप से जनरेट कर लेंगे। और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आती है टैबुलेटेड वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर हमारी F कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी आती है F टैबुलेटेड वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। सो होप आपको कोई भी अब डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ MCQs प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तब तक बाय and have a nice day. Keep practicing. All right.